गेट कंसीव फास्ट नेचुरली? वेल, कैसे हम जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। कोई आपको मैं दवाइयाँ, लड्डू, हलवा कुछ नहीं बताने वाली, सीधे सिंपल स्ट्रेट। आप अगर ये 10 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप अगर कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश में मेरे ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, पहला पॉइंट वो है कि आपको बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, आपको आपकी साइकिल लेंथ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपके पीरियड्स का जो टाइमिंग है वो कितना है। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेल, जैसे सपोज आप मान लीजिए कि आपका पीरियड्स का डेट है, आज आपका पीरियड आया है 5 तारीख को, आज हम मंथ मान रहे हैं 5 सितंबर को आपका पीरियड आया, तो नेक्स्ट आपका पीरियड कब आ रहा है? आप यानी किसी किसी का रहेगा तो एग्जैक्ट 30 डेज बाद 5 अक्टूबर को आपका पीरियड आ रहा है, तो ये 30 डेज का साइकिल है आपका। पर अगर किसी लोगों का रहता है कि 2 अक्टूबर को उसके बाद आपका पीरियड आ गया है, तो ये 28 डेज का साइकिल है। तो जो भी बीच का दिन होता है उसको आप काउंट करते, तो ये आपकी साइकिल की लेंथ होती है। साइकिल की लेंथ हमेशा काउंट होती है फर्स्ट एड पीरियड, जो आपका अभी का पहला जो पीरियड है उसका पहला दिन, और नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसका पहला दिन, उनके बीच का जो भी दिन होता है उसको आपका साइकिल लेंथ कहते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना, इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पता होना। वो है आपका फर्टाइल विंडो। आपकी साइकिल लेंथ में आपका फर्टाइल विंडो कब रहता है, कब आपका जो अंडा है वो बाहर निकलता है, और कब आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है, ये चीज़ आपको पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे अब आपको साइकिल लेंथ पता पड़ जाता है, सपोज आपका 30 डेज़ का साइकिल है, तो आप अपना फर्टाइल विंडो कैसे निकालेंगे? 30 डेज़ के साइकिल को आप अगर 3 भागों में डिवाइड कर दें, 10 डेज, मैं आपको टेक्निकली ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि इसमें से ये माइनस कर दीजिए, बिकॉज वो बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्म लॉजिक बताती हूँ। जो भी आपका साइकिल लेंथ है, 28 डेज, 30 डेज, 32 डेज या 35 डेज, उसको इक्वली आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका 30 डेज का साइकिल है, उसको 10 बीच का जो 10 दिन होता है वो आपका फर्टाइल विंडो होता है। उसको आप ये मान लीजिए कि ये आपका फर्टाइल विंडो है। उन 10 दिनों में या 28 दिन के साइकिल में आप उसको भी 3 भागों में डिवाइड के बीच का जो भी टाइम होता है, उस दिनों में आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। ऑल्टरनेट डेज भी रह सकते हैं, रेगुलर भी रह। जो स्पर्म का लाइफ होता है वो होता है 5 डेज़ का, और एग का लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, वो 12 से 24 आवर्स तक ही रहता है मदर की बॉडी में या फीमेल की बॉडी में। तो जब वो एग रिलीज़ हो रहा है तब आपका हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग का लाइफ कम होता है। इसीलिए आप जब भी आपका फर्टाइल विंडो कैलकुलेट आप कर लेते हैं, तो उसके जो भी आपका ओवुलेशन डे होता है उसके आप 5 दिन पहले से, जैसे आपका फर्टाइल विंडो आपको समझ में आ गया, उस दिन से आप रिलेशन में रहना शुरू करिए, और उसी बीच में आपका ओवुलेशन किसी भी सेम डे पे हो सकता है। तो आप ऑल्टरनेट डेज या रेगुलर रिलेशन में रह सकते हैं। और जैसे ही वो ओवुलेशन, क्योंकि पहले से अगर बॉडी में स्पर्म रहता है मदर की बॉडी में, तो जब वो एग ट्यूब से रिलीज होगा तुरंत स्पर्म जाके वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाते हैं दोनों में। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जैसे आपका जो भी ओवुलेशन टाइम होगा उसके 5 दिन पहले से रिलेशन में रहिए, और आपके ओवुलेशन डे के 2-3 दिन बाद तक आप रिलेशन में रहते हैं, तो डेफिनेटली कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो होते हैं। आपको ओवुलेशन की सिम्टम्स पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है, आप अपनी बॉडी को अगर कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है, यूजुअली हमको जो वाइट डिस्चार्ज होता है उससे बहुत अलग होता है। जब भी आपका ओवुलेशन होने का वो जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है। उसको अगर आप दोनों हाथों के बीच में लेंगे तो एक तार सा बन जाता है, स्टिक की दोनों उंगलियों पे वो चिपक जाएगा। ये डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका ओवुलेशन आने वाले 24 आवर्स में कभी भी हो सकता है, तो आपको रिलेशन में रहना ही है। तो ये तो है ऑल अबाउट दी ओवुलेशन फर्टाइल विंडो। और अगर जब भी आप रिलेशन में रहते हैं, आपको 15 मिनट तक लेटे रहना है, ताकि वो स्पर्म बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपके जाके एग से टकरा सके। तो आप 15 मिनट लेटे रहेंगे, दैट्स इट। स्पर्म बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं, तो वो जाके आपके एग से जाके। खाने में आप जिस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। दाल आपके खाने में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियां, दाल, फल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स आप खाइए मॉडरेट अमाउंट में। ये सब चीज़ें अगर आप प्री प्लानिंग में यूज़ करते हैं तो आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखते हैं, एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। आपको रोज़
वॉलनट और केला रोज़ आपकी डाइट में होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी को ठीक करने का। तीसरी जो नहीं खाना है वो है जंक और ऑयली फूड, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जंक फूड खाने से आप जो जंक फूड में जो चीज़ें होती है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा रीज़न होती है, जो आपके प्रेगनेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपके हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है तो आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए जंक फूड और ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। स्मोकिंग ना हस्बैंड को करना है ना वाइफ को करनी है, दोनों ही के लिए स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अल्कोहल भी जितना हो सके कंजप्शन बहुत कम करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बिल्कुल भी मत करिए अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट फॉर अ टाइम बिंग आप हस्बैंड से मैं बोलूँगी एटलीस्ट 4-5 महीने पहले से आप ये चीज़ बंद कर देंगे तो आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मदर के कंसीव होने में। बिकॉज कितनी बार ऐसा मैंने देखा है कि मदर बहुत सारे टेस्ट करा रही है पर एक्चुअल में प्रॉब्लम हस्बैंड में होता है, उनके स्पर्म में उतना मोर्टेलिटी नहीं होता है, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती कि मदर कंसीव कर पाए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, वो आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छा करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको काम रखती है, स्ट्रेस फ्री रखती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मदर कंसीव नहीं कर रही और अगर वो दिन भर यही सोचती रहेगी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, तो वो स्ट्रेस अपने आप में बहुत ब्लंडर आपको नुकसान दे सकता है आपकी एग की क्वालिटी पे। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। आप अगर जिम वगैरह जाते हैं कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वॉकिंग आपको करनी ही है। आप अगर पूरे मंथ में प्लानिंग कर रहे हैं तो जो भी आपका ओवुलेशन डे के पहले का टाइमिंग है तब अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप कर सकते हैं। पर जब आपका ओवुलेशन हो गया है, अब इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा है, तो आप प्लीज़ हैवी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे इम्प्लांटेशन पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। अदरवाइज आप नॉर्मल वॉकिंग, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो आपकी का वेट भी आपको मेंटेन करके रखना है ना, तो आपको ज़्यादा पतला होना है ना आपको हैवी होना है। आप एक नॉर्मल आइडियल वेट अगर मेंटेन करके रखते हैं तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि मैं बहुत हैवी हूँ या मैं पतली हूँ तो मैं कंसीव नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लेडीज़ फैटी होती है वो भी बहुत ईजीली कंसीव करती है और पतली लड़कियाँ भी करती है। बट अगर प्रॉब्लम्स है तो ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है। चीज़ जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हम सब प्लान करके ही करते हैं, तो आप जाके अपने डॉक्टर से प्री कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। आपके वो कुछ टेस्ट कराता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मदर के लिए थायराइड का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप एक बार जाके प्री कंसल्टेशन लीजिए जिसमें डॉक्टर एक स्पर्म टेस्ट, जो बहुत बहुत ज़्यादा मेजर ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो एक स्पर्म टेस्ट, कितनी बारी मदर में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है और एक्चुअल में स्पर्म के काउंट्स कम होते हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो आप स्पर्म टेस्ट होता है, एक थायराइड टेस्ट होता है, और कुछ डॉक्टर मल्टीविटामिन आपको सजेस्ट करते हैं जो आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए, प्री कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से और प्लानिंग कर पाएँ। कितने दिन तक आपको ट्राई करते रहना है? वेल, अगर आपकी एज 30 से कम है, 30 प्लस नहीं हो, आप 30 से कम है, तो आप 1 ईयर तक ट्राई कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। पर 1 साल में भी आप बिना प्रोटेक्शन के आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से जाके ज़रूर मिल लीजिए। फर्टिलिटी काउंसलिंग आजकल बहुत नॉर्मल और इतने अच्छी ट्रीटमेंट है कि आप कैसे भी कंसीव कर सकते हैं। और अगर आप 30 प्लस है तो वेट सिर्फ 6 मंथ का वेट करिए और जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि 30 प्लस के बाद में हमारा फर्टिलिटी काउंट, एग का जो काउंट है वो कम होने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते, इट्स जस्ट नॉर्मल कि आप एक कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इतने जितने तरीके मैंने बताए हैं अगर ये आप अपना लेते हैं तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप बहुत इजीली कंसीव कर पाएंगे। अगर कोई मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी अगर आपको कुछ नई चीज़ समझ में आई है कि आपको ओव्यूलेशन कैसे काउंट करना है, फर्टाइल विंडो कैसे काउंट करना है, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली आंसर करके समझा दूंगी कि कैसे काउंट करना है, कब रिलेशन में रहना है, एग्जैक्टली टाइम क्या होना चाहिए और उसके बाद में आपको क्या करना है। हर चीज़ प्रिसाइजली मैं आपको पर्सनली बताऊँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करिए, ताकि मुझे पता है कि जिनके बेबीज़ नहीं होते उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है फेस। तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गणपति बप्पा मोरिया।